Imamabad. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Sarvabhauma Prabhu. Let me just give a very quick introduction. So now we have His Grace Sarvabhauma Prabhu. His Grace Sarvabhauma Prabhu used to be in Pakistan. He's a doctor, but then he lives in Vrindavan Dham, and he's a wonderful devotee. And Sarvabhauma Prabhu has been giving kathas on Bhagavatam and Bhagavad Gita and all the Krishna conscious subjects for at least 40 years right now. And His Grace Sarvabhauma Prabhu is going to take us through today's session in Hindi from Sridham Vrindavan. And Sarvabhauma Prabhu, if you want us to put anything on the screen, we can share. Otherwise, you are welcome to go. And at the end of the session, Sarvabhauma Prabhu, we would request some time for question answers too. So you can take your clear 1 hour now from now, and which can include question answers. If you want to extend by another 5-10 minutes, that is also okay with us. Hindi mein. Hare Krishna. Thank you very much. His Grace Sarvabhauma Prabhu ki jai. Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari. Bhakt Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Thank you very much, Shri Vallabh Prabhuji, and your yatra. Om Agyantimarandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmitanayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalyaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adigaura Bhakta Branda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. दामोदर देश भक्त वृंद और जो भी फेसबुक पे हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ के प्रेमी भक्त सुन रहे हैं, आज शुक्रवार के इस दोपहर के सत्संग में, मध्याह्न काल के सत्संग में हम श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद, जिसमें भगवान पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं अपने सृष्टि का, विशेष रूप से अपने भक्तों का। तो इस वक्त पूरे विश्व को रक्षण की जरूरत है। समय के ऊपर आए हुए संकट, कोरोना के कहर से बचने के लिए, संकट से बचने के लिए भगवान के पोषण के इस स्कंद में भगवान कैसे अपने भक्तों का नाम से पोषण करते हैं, जैसे अजामिल का पोषण किया, रूप से पोषण करते हैं जैसे दक्ष का पोषण किया, ब्रह्मनाद से पोषण करते हैं जैसे इंद्र का नारायण कवच से पोषण किया। और इस प्रसंग में आगे चल के इंद्र के द्वारा पद का मतलब पोस्ट और पावर, उसके वैभव के कारण उसके द्वारा अपने गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति का अपमान हो गया, आने के ऊपर उठा नहीं, और देव गुरु अदृश्य हो गया और गुरु का सानिध्य न प्राप्त करके असुर बलवान हो गए। और इंद्र ब्रह्मा जी के पास आश्रय लेने गया। उन्होंने कहा बिना पुरोहित के, बिना गुरु के शरण के जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती,
इस वक्त आप तुष्टा आदित्य के पुत्र विश्वरूप को अपने गुरु के रूप में प्राप्त कर लो। और जैसे उन्होंने गुरु के रूप में विश्वरूप को प्राप्त किया, उसके पास नारायण कवच की विद्या थी। इंद्र को नारायण कवच, भगवान के नामों के मंत्रों के उच्चारण करने से अपनी रक्षा का कवच पहनना, जैसे हम नरसिंह कवच पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से कवच हैं, उसमें नारायण कवच इस छठे स्कंद में बहुत महत्वपूर्ण कवच है। और इंद्र उसके बाद शक्तिशाली हो गया, फिर भी दूसरे तरफ से जो विश्वरूप था, उसका मेटरनल अंकल साइड, ननियाल साइड जो था, वो था असुर। तो वो यज्ञ में इंद्र को जो देता था आहुति, तो अपने नाने के साइड को भी देता था। इसलिए इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने विश्वरूप के सर काट दिए। और विश्वरूप के पिता को बहुत क्रोध आया, इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा, और तुष्टा ने यज्ञ से इंद्र का शत्रु, जो इंद्र को मार दे, ऐसा एक शक्तिशाली देव प्रकट करने के लिए आहुति डाली। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र में गलती होने के कारण इंद्र जिसका शत्रु है ऐसे हो गया। इसलिए कहते हैं कि यज्ञ भी करने में अगर सामर्थ्य पुरुष सही उच्चारण करने वाला नहीं है तो लाभ नहीं होता। इसलिए संकीर्तन यज्ञ सबसे ज्यादा शक्तिशाली यज्ञ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये महान यज्ञ है। तो इस यज्ञ के अंदर से प्रकट हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब दिशाओं को ढक दिया। ऑल द डायरेक्शंस वर कवर्ड, एंड बिकॉज ही कवर्ड everywhere, therefore his name was Virta। और असुर, ये असुर होते हुए भी इसके अंदर भक्ति भरी हुई है। तो ये वृत्तासुर भागवत के अंदर व्यासदेव कहते हैं श्री वृत्त, वृत्तासुर नहीं कहते हैं, श्री वृत्त कहते हैं। तो वृत्तासुर अब असुरों की सेना का सेनापति हो गया, और इंद्र अपने देवताओं के साथ असुरों के साथ भारी युद्ध करने लगा। इस युद्ध के अंदर देवता असुरों को मारने लगे और असुर भागने लगे। तो भागते हुए असुरों को वृत्तासुर कहते हैं कि अपनी माता के, तुम वीर पुत्र हो तो छाती के ऊपर बाण को खाओ, पीठ दुखा के भागते हो तो माता के मूत्र के समान हो, या पेट से निकले हो तो विष्ठा के समान हो। और देवताओं को कहते हैं कि आप भागते हुए को मारते हो, डरे को मारते हो, ये वीर का कार्य नहीं है। इसलिए आप में हिम्मत है तो मेरे सामने खड़े हो जाओ। और फिर इंद्र को कह रहा है, इंद्र तू गुरु का हत्यारा, ब्राह्मण का हत्यारा, मेरे भाई का हत्यारा आज मेरे सामने खड़ा है। आज मैं तुम्हारे को यमलोक भेज दूंगा, लेकिन तेरे मरने के बाद तेरे शव को अग्नि भी नहीं जलाएगी, और ये वल्चर खाएंगे, ये गीध खाएंगे। और किसी कारण से अगर तुमने मुझको मार लिया, मैं तो मुनियों की गति प्राप्त करूंगा, मैं तो भगवान संकर्षण का मन से ध्यान करूंगा और मैं मुनियों की गति प्राप्त करूंगा। और अगर मेरा शरीर भी पीछे बचेगा तो बहुत भारी शरीर है, ये वल्चर के लिए बहुत बड़ा फीस्ट होगा। और इंद्र आपको भी एक बड़ा लाभ होगा, निष्कंटक स्वर्ग का राज भी मिल जाएगा, इसलिए जल्दी करो, मुझे मारो। और ये कहने के बाद उसने कहा, हमारे गुरुदेव संकर्षण बलराम जी, उनकी तो बड़ी अद्भुत शिक्षा है। उनकी शिक्षा है कि ये संपत्ति, ये धन, ये वैभव, ये स्वर्ग का, ये धरती का, ये सूतल का, ये पाताल का, जिनको भगवान अपना मानते हैं, स्व का नाम अपना जिनको भक्त मानते हैं, जो भगवान का निरंतर सेवा करते हैं, उनको ये देते नहीं है। क्योंकि ये अगर देने के बाद शत्रुता बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, कलह बढ़ता है, व्यसन, बड़ा दुख होता है, जाने के ऊपर बड़ा प्रयास होता है, इसलिए भगवान नहीं देते। और त्रिवर्ग घात विघातम, और ये धर्म अर्थ काम के प्रयास को नाश कर देते हैं भगवान, जिनको अपना मानते हैं। ये तो केवल अकिंचन गोचर भक्तों को मिलता है, अन्य किसी को इंद्र आपको नहीं मिलेगा। ये जिनने भगवान को अपना मान लिया है उनको ही भगवान की प्राप्ति होगी है। और इतना कहने के बाद देखा कि इंद्र आगे बढ़ के, और इंद्र को कहा, तुम डरो मत,
इंद्र ने एक गदा चलाई और भारी वापस 14 गज पीछे चला गया और इंद्र नीचे गिर गया। अब इंद्र को कहता तुम डरो मत, ये वज्र तो विष्णु भगवान की शक्ति से संपुट है, इसके अंदर दधीची की तपस्या भरी हुई है, इसलिए तुम्हारा वज्र निष्फल नहीं जाएगा, तुम डरो मत, आगे बढ़ो। इंद्र 2 कारण से वृत्रासुर के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा था। एक तो उसकी वीरता को देखा कि मेरी गदा को उल्टे हाथ से पकड़ के और वापस मेरे ऊपर मार दिया, और दूसरा इसके अंदर कितनी भक्ति भरी हुई है, कितना इसके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है भगवान के ऊपर, और संकृष्ण भगवान की अद्भुत ये महिमा गा रहा है। ये कहने के बाद वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र आक्रमण नहीं कर रहा है, तो उसके सामने साक्षात भगवान का जैसे दर्शन हो रहा है। 4 श्लोकों में 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय का 24 श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक इसको वृत्रासुर चतुर्श्लोकी कहते हैं। मेरे ख्याल 5-6 दिन से हम रोज ये 4 श्लोकों के ऊपर हमने 6-7 दिन से कथा कंटिन्यूस कर रहे हैं हमारे और जूम के ऊपर एक भक्तगणों के साथ। ये भक्ति का सारांश है। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस। और भागवत की पहचान वृत्रासुर की चतुर्श्लोकी से हमारे टीकाकारों ने कहा है, जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की प्रार्थना है उसको भागवत ग्रंथ कहते हैं। और ये 4 अद्भुत श्लोक हैं। आइए इन 4 श्लोक का आज अध्ययन करते हैं घर में बैठे हुए लॉकडाउन में। ऐसी भागवत के अंदर से अद्भुत स्तुति जिसमें शुद्ध भक्त का जीवन में धर्म क्या है, शुद्ध भक्त का अर्थ क्या है, शुद्ध भक्त की कामना क्या होनी चाहिए और शुद्ध भक्त का मोक्ष क्या है। ये चारों पुरुषार्थ जो संसार में बंधन का कारण है, भक्त के ये कितने अद्भुत होते हैं। तो आइए पहले श्लोक का हम पाठ करते हैं। अगर पहला श्लोक आप सब देखना चाहें तो 24वां श्लोक है। अहम हरे त्वा पादैकमूला दासानुदासो भविष्यामि भूया मनः सम्रेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोति काया। अहम हरेर, देखो ये हरे शब्द हमारे हरे कृष्ण मंत्र में 8 बार आता है। अहम कहता है मैं, भगवान को सामने देख के कहता है मैं भगवान। हे हरि, हरि के अनेक अर्थ हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लेकिन 2 मुख्य अर्थ है। पहला हरि का मुख्य अर्थ है अपने आश्रितों का, अपने भक्तों का दुख ताप संताप हर लेते हैं, उनको कष्ट होता है वो हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और प्रेम देई मन हरे, और इतना प्रेम देते हैं कि मन को भी हर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है मनोहर, मुरली मनोहर। और ये हरे में राधा को भी प्रार्थना है तो कृष्ण को भी प्रार्थना है। अहम हरेर तव पादैक मूल, तव पादैक मूल, भगवान आपके चरण कमलों का केवल जिनने आश्रय लिया है और किसी का आश्रय नहीं लिया है, किसी देव का नहीं लिया है, किसी और किसी का नहीं लिया, पितृ का नहीं लिया है, भूत का नहीं लिया है, केवल आपके चरणों कमलों के मूल पाद, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक मीन्स ओनली, एक्सक्लूसिवली, आपके चरण कमलों का जिन्होंने शरण लिया है तो क्या करना है। दासानुदास भविष्यामि भूया, फिर दोबारा मैं कभी आपके चरण कमलों के एकमात्र शुद्ध भक्तों के दासों के दासों के दासों का दास बनूंगा। ये है भक्त की पहचान। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। Yes, sum and substance of devotional service. The word है, this is sum and substance of devotional service. This verse gives the sum and substance of devotional service. दास दास अनुदास। ये भूय क्यों कह रहा है? भूय इसलिए कह रहा है कि इससे पहले ये वृत्रासुर चित्रकेतु महाराज थे और नारद जी की और अंगिरा की कृपा से
इनको सीधा भगवान संकर्षण का सानिध्य प्राप्त हो गया था, सीधा भगवान के भक्त तो बन गए, लेकिन अहंकार आ गया और अहंकार के कारण परम वैष्णवा शंकर जी की गोद में बैठी हुई माता जगदम्बा पार्वती का अपमान कर लिया और उस अपमान के कारण वृत्रासुर असुर बना। अब कहता है सीधा भगवान का भक्त नहीं बनना, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों का, दासों के दासों का दास बनूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भक्त की सबसे बड़ी उपाधि है। सबसे बड़ी उपाधि का मतलब डेजिग्नेशन है कि मैं दास दास अनुदास हूं। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने दास दास अनुदास की परिभाषा लिखी है। दास दास अनुदास का मतलब भगवान के जो परिकर हैं, परिकर का मतलब एसोसिएट है, जो भगवान की डायरेक्ट सर्विस में लगे हैं, जैसे राधा रानी है, जैसे बलराम जी है, ये भगवान के सीधी सेवा में लगे हुए हैं। जो इनके प्रतिनिधि हैं, किसके प्रतिनिधि? राधा रानी का प्रतिनिधि, बलराम जी का प्रतिनिधि। कौन है इनका प्रतिनिधि? गुरुदेव। और जो परंपरा में ऐसे गुरु वर्ग आते हैं, उनका आश्रय लेके उनका शरण लेना, ये दास अनुदास की परिभाषा है। दास अनुदास मीन्स servant of servant means taking shelter of a bona fide spiritual master. और bona fide की परिभाषा है one who follow the revealed scripture. अगर शास्त्र प्रमाण है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की है और ये भगवत गीता के ऊपर आधारित है। It is based on Bhagavad Gita as it is, which is natural, which is historical, which is authentic. तो शास्त्र के ऊपर प्रमाणिक गुरुजनों का शरण लेना दास अनुदास है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि भूत सिद्धि करने के लिए, भूत सिद्धि का मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन जो हमने बाहर की बना रखी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, नहीं, ये सब डेजिग्नेशन को भूल जाओ। जब भगवान की पूजा करने के लिए बैठो, जब गुरुजनों के शरण में बैठो, नाम स्मरण करने के लिए बैठो, तो भूत सिद्धि का मंत्र पढ़ लो। और भूत सिद्धि का मंत्र है कि न ब्राह्मण हूं मैं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न ग्रस्त हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं, मैं तो गोपी भरतहु पद कमलयोर दास 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 अनुदास। मैं गोपीनाथ भगवान के जो चरण कमलों के सेवक हैं, उनके सेवकों के भी सेवकों के भी सेवकों का सेवक हूं। आपने देखा है कि हमारे को दास नाम दिया जाता है दीक्षा के समय, और दास सीधा भगवान का दास कभी देते हैं, लेकिन प्रायः भगवान और भगवान के भक्तों का दास दिया जाता है। और ये दास सबके नाम के पीछे लगा है, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो दास अपने नाम के पीछे लगा के कभी नहीं बोलते। यही तो सबसे बड़ी समस्या है संसार में। कोई दास नहीं बनना चाहता है, हर एक खास बनना चाहता है। हम घास डालने के भी बराबर नहीं है। इस वक्त जो बड़े बड़े खास दुनिया के अंदर अपने आप को समझते थे, वो घास के तिनके की तरह उड़ रहे हैं, उनका पता नहीं है। एक छोटे से न देखने वाले, आंख से देखा नहीं जाता है, और ये विषाणु, एक वायरस ने पूरे दुनिया को घुटने टिकवा दी है। कोई शक्तिशाली इसके सामने नहीं है। भगवान की शक्ति एक छोटे वायरस के द्वारा पूरी दुनिया को नतमस्तक कर दिया है। तो फिर आप समझ लीजिए कि हम दास हैं कि नहीं है, कितने हम हेल्पलेस हैं। और इस वक्त दुनिया सारी कितनी होपलेस और हेल्पलेस हो गई। सिर्फ भक्त हैं जिनको अभी भी होप है कि हम भगवान के शरण में हैं। भगवान शरणागत वत्सल है, और उनका ये वचन है, नमे भक्त प्रणश्यंति कौन्ते प्रतिजाने। हे कुंती पुत्र, पूरे विश्व को जाके घोषणा करके बता दो, ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और भगवान ने तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को आश्रय लगा के जब सभी मरने लगे और सभी भगवान के मुख में अग्नि के अंदर टुकड़े टुकड़े होके और चूर्ण होने लगे दांतों के बीच में, तो अर्जुन ने कहा, आप हो कौन? मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। मैंने समझा आप मेरे मित्र हो, आप हो कौन? तो भगवान ने कहा, कालो अस्मि, मैं काल हूं।
लोक क्षय कर दो, इस लोक सारे का क्षय कर दूंगा, इस सारे को मैं एनहेलिएट कर दूंगा। ऋतोपी त्वम का मतलब तुमको छोड़कर मतलब मेरे भक्तों को छोड़कर। अभक्त जिन्होंने संसार के अंदर प्रकृति का स्वामी बनने की मूर्खता की है, तो प्रकृति उनको दंडित करती है। भगवान तो बड़े प्रेम करने वाले पिता है, वो किसी को सजा नहीं देते हैं, सजा तो प्रकृति देती है। और इसलिए प्रकृति देती है, ये तो गवर्नमेंट है भगवान की, ये सरकार है भगवान की, जो नियम का उल्लंघन करता है उसको दंड देती है। इसलिए दास हमको नाम में लगाया जाता है, लेकिन हम कभी दास बोलते नहीं है। हम तो प्रभु कोई कहता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैं स्वामी हूं। यही तो हमारी समस्या है। सामने वाला प्रभु इसलिए कहता है कि वो अपने आप को दास मानता है, तो हमको कहना चाहिए अहम त्वम दास 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 अनुदास, मैं तुम्हारे दास के दास का दास हूं। इसलिए हम कभी कहते हैं कि हमने अपना दास कहना छोड़ दिया है। ये कलिकाल है, इसके अंदर आगे भक्ति में बढ़ने के लिए जैसे ट्रेन कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ती है ना, तो उसमें 2 इंजन लगते हैं, एक आगे लगता है एक पीछे लगता है, तब मुश्किल से चढ़ती है। इसलिए कोई नाम पूछे ना तो ऐसे बोलो दास सार्वभौमा दास, पहले दास लगाओ पहला इंजन, फिर अपना नाम बोलो, फिर पीछे एक और दास लगाओ, तो फिर कम से कम धक्का देके भी इस दुनिया से आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, स्वामी बनने का यही तो ईर्ष्या है, यही तो एनवियसनेस है कि हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं। भगवान कहता है मैं भोक्ता हूं और हम कहते हैं हम भोक्ता हो जाएंगे। भगवान कहता है मैं स्वामी, हम कहते हैं हम स्वामी हो जाएंगे। यही तो संसार का संकट है। ये प्रकृति को स्वामी बनने का जो झूठा एक अहंकार है, इसने संसार को संकट में डाल दिया है। दास दास अनुदास हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। तो यह वृत्तासुर कहता है भगवान दोबारा मैं आपके चरण कमलों के एकमात्र जिन्होंने शरण लिया है, उनके दासों का दास दोबारा कब बनूंगा। सीधा भगवान का दास बन के देख लिया, उसमें भी अहंकार आ जाता है। इसलिए मैं भक्तों का और उनके चरणों के कमलों के दासों के दास का दास बनूं। मानो भगवान ने पूछा तो दास बन के करेगा क्या, क्योंकि इसमें लिखा है कि गुरु जी का शरण लो के दास बनने से तुम्हारा इच्छा क्या है कि बड़ा गुरु जी बन के गदी के ऊपर बैठ जाओगे क्या। एक आदमी एक नया भक्त आया और मंदिर में आके कहा गुरु जी को कहे मैं यहाँ, कहा कि मुझे भक्त बना दो। बनाओ, बैठ जाओ, सेवा करो, जाओ किचन में सेवा करो, बर्तन धो लो, झाड़ू निकालो। तो उसने देखा गुरु जी बैठा हुआ था। बोला ये कौन है? बोला ये तो यहाँ से गुरु जी है। बोला ये क्या करते हैं? बोला ये प्रवचन करते हैं, बैठे होते हैं लोग, इनको प्रणाम करते हैं। बोला फिर मेरे को तो आप छोटा गुरु बना दो ना, इसके साथ बिठा दो, क्योंकि सेवा नहीं करनी, सेवा करने की आदत नहीं है। तो करोगे क्या? तुम दास दास अनुवाद करते हो, करोगे क्या? तब 3 बातें कहती हैं जो असल में भक्ति का सार है। 3 बातें क्या कहते हैं? मन समृता सुपते गुणांस्ते, मन से हे मेरे पति, ये पति जो शब्द है ना, ये असल में दास भक्ति की पहचान है। स्वामी, ये ममत्व है, भगवान मेरा है। जब तक भगवान को महान मानते हैं, संसार से वैराग कर लिया, डिटैचमेंट कर ली, तब तक शांत भक्ति का स्तर है। लेकिन जब ममत्व आया, अटैचमेंट हो गई, मेरा भगवान मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, भगवान मेरा मित्र है, मैं उसका सखा हूं, भगवान मेरा पुत्र है, मैं उसका वात्सल्य करने वाला माता पिता हूं, भगवान मेरा प्रेमी है, मैं उससे प्रेम करने वाला हूं। ये जो ममत्व है, ये असल में भक्ति का आरंभ है। इसलिए कई बार हमने आपसे पूछा होगा कृष्ण कौन है, प्राय सबका उत्तर देंगे परम पुरुष भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सर्व अवतारों का सार है, आदि पुरुष है, सब ठीक है। लेकिन कौन है? अगर मैं कहूं कि अर्जुन आपको मिल जाए और उससे आप पूछो कि कृष्ण कौन है, तो वो क्या कहेगा? परम पुरुष भगवान है। क्या वो कहेगा कि ये द्वारकाधीश है? नहीं, वो कहेगा मेरा मित्र है। मिल जाए यशोदा मैया और पूछो कि कृष्ण कौन है, क्या वो कहेगी भगवान है? वो कहेगा मेरा अपना लाला है छोटा। ऐसे हनुमान से पूछ लो कि राम जी कौन है, तो कहेगा कि राम जी भगवान है, नहीं मेरा स्वामी है। ऐसे जब तक हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित ममत्व का नहीं हुआ, मेरा है,
कृष्ण मेरा स्वामी है, सारे जगत का है, तीन लोकों का है, ठीक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का है, अच्छा है, लेकिन मेरा भी है, मैं भी उसके अंदर हूं, वो मेरा स्वामी। ये कहता है पति मेरे मन से मेरे स्वामी के गुणों का वर्णन करूंगा। कितने कितने गुण हैं? बोला अनंत गुण है भगवान के। प्रकृति के 3 गुणों से परे है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं, लेकिन वो अनंत गुण है कि हजारों फनों से शेष अभी तक उनके गुणों का वर्णन करके थका नहीं है। ये पृथ्वी सारी कागज बन जाए और पेड़ सारे, ये वृक्ष सारे, ये ट्रीज सारी अगर पेन बन जाए और समुद्र सारे इंक बन जाए, स्याही बन जाए, तो भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। तो इस मन से मैं भगवान आपके गुणों का चिंतन करूंगा, स्मरण करूंगा, और गृणीत वाक, और मेरी वाणी से मैं आपका प्रचार करूंगा, आपके गुण, आपकी लीला, आपके नाम का प्रचार करूंगा। तो ये जो 2 काम हो गए, मन से सुमरण, वाणी से कीर्तन, और शरीर से कर्म करो तु काया, काया से कर्म करूंगा, शरीर से मैं कर्म करूंगा। इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। यशोदा मैया को देखें दामोदर लीला में, शरीर से भगवान के लिए दही का मंथन कर रही है, वाणी से भगवान का बाल चरित्र गा रही है, और मन से चिंतन कर रही है कृष्ण का, आज मेरे हाथ का मक्खन खाएगा तो किसी के घर में कहीं चोरी करने नहीं जाएगा। और यही तो भक्ति का सूत्र है कि शरीर से भगवान की सेवा, मन से भगवान का सुमरण, और वाणी से भगवान का गुणगान, हृदय से भगवान से प्रेम। तो ये भक्ति का लक्षण है। मानो दूसरे श्लोक में हम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय के अंदर पूरा करना है। मानो भगवान कहते हैं तुम इतनी सारी सेवा करोगे तो तुम्हें चाहिए क्या? क्या लेना चाहते हो हमसे? तुम्हारे को स्वर्ग चाहिए, ब्रह्मा जी का सत्यलोक चाहिए, धरती का साम्राज्य चाहिए, नीचे के लोगों का आधिपत्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, योग की सिद्धियां चाहिए? तो वृत्तासुर जी कह रहे हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा वरहे कांक्षसे। ननाक पृष्ठम, पृष्ठ कहते हैं स्वर्ग को, और नाक, स्वर्ग जो लोक जो है, ध्रुव लोक जो है, वो उत्तम लोक जो है, क्या वो आपको दे दूं? बोला नहीं चाहिए। पारमेष्ठियम कहते हैं ब्रह्मा जी के लोक को, क्या सत्य लोक जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वहां आपको दे दूं? नहीं चाहिए। न सार्वभौम, ये पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दे दूं? नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, और नीचे सूतल आदि लोगों का राज दे दूं? नहीं चाहिए। ये नीचे के लोगों को बिल्व सर्ग कहते हैं। बिल्व सर्ग का मतलब नीचे के स्वर्ग। इनके अंदर स्वर्ग के समान वैभव है, किसी का भय नहीं है सवाए सुदर्शन चक्र के। और यहाँ रहने वाले बहुत बड़े शक्तिशाली दित्ति के पुत्र दैत्य हैं, दानु के पुत्र दानव है, और नाग हैं, कद्रु के पुत्र नाग हैं। ये सब कश्यप की पत्नियों के बेटों के नीचे रहते हैं, बहुत बड़े। और ये नहीं चाहिए। फिर योग सिद्धि चाहिए, न योग सिद्धिम, योग की अष्ट सिद्धियां जो है, अणिमा लघिमा महिमा, ये नहीं चाहिए। अब पुनर्भवम, मुक्ति चाहिए। पुनर्भवन का मतलब वापस संसार में आना, और अपुनर का मतलब मुक्ति। जो मुक्ति चाहिए, बोलो नहीं चाहिए मुक्ति। और फिर भगवान को कहता है सामंजस्य, आप कुछ भी दे सकते हो, आप वरदाता हो, आपको देने का सामर्थ्य, आप दे सकते हो, लेकिन ये सब देने के बाद एक समस्या हो जाएगी। बोला क्या समस्या हो जाएगी? तो आप रहे, तुम्हारे से जुदाई हो जाएगी। भगवान तुमसे ये सब ले लूंगा तो भगवान आपसे मुझे अलग होना पड़ेगा, और ये मुझे पसंद नहीं है। ये सारी चीजें एक तरफ और एक तरफ आप, मैं आपका सानिध्य चाहता हूं। ये सब चीजें, ये है प्रभुता, और आप हैं प्रभु। प्रभुता को भजे सब, प्रभु को भजे न को। प्रभुता के पीछे सारे लगे हुए हैं, प्रभुता की सेवा में लगे हुए हैं संसार के।
ये चाहिए, वो चाहिए, स्वर्ग चाहिए, इसके पीछे लगे, और इनका स्वामी है वो नहीं चाहिए, जो इनका स्वामी है वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुमको? कहते एक तरफ आप भगवान आपसे वियोग हो जाए, आपसे विरह हो जाए और संसार का सारा पद मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और आपके साथ जो कुछ भी मिल जाए मैं उसको स्वीकार करूंगा और आपकी सेवा में लगा लूंगा। ये बहुत बड़ी मेहनत, बहुत महत्वपूर्ण आगे वाले कुछ श्लोक में प्रभुपाद जी का परपट भी है कि धन राशि भक्तों के पास आती है, वो ऐसे कर्मों के कारण नहीं आती है, भगवान के प्रसाद के रूप में प्रचार के लिए आती है। इसलिए प्रभुपाद जी सब कुछ छोड़ के और पाश्चात्य देश में गए तो भगवान ने असंख्य धन धान और असंख्य फॉलोअर उनको दिए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कोई एक मैं अपने व्यक्तिगत सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक पेनी भी नहीं यूज करता हूं, सब श्री कृष्ण की सेवा में यूज करता हूं। तो ये वैभव मिल जाए तो शुद्ध भक्त कहता है मेरा धन आप हैं भगवान। अकिंचन गोचर, अकिंचन का धन आप हैं भगवान, मेरी संपत्ति आप हैं। इसलिए गोलोकेर प्रेम धम हरिनाम संकीर्तन, हमारे पास चैतन्य महाप्रभु ने जो ये हरिनाम संकीर्तन दिया है, ये गोलोक का परम प्रेम धन है। और इस धन के होते हुए और संसार के किसी धन की आवश्यकता नहीं है। हमारे वृंदावन के गुरुकुल के बच्चे, बहुत पुराने जमाने की बात है, जब कुर्मा रूप प्रभु जी वो गुरुकुल के टीचर हुआ करते थे, एक बार बच्चों को लेके हिमालय की तरफ जा रहे थे तो देहरादून पहुंचे। कहा कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, बच्चे साथ में हैं, तो विचार आया चलो नगर कीर्तन कर लेते हैं। और जैसे बाजार में कीर्तन करने के लिए निकले तो 10 आदमी आ गए, अरे हम आपके लाइफ मेंबर है, अरे हम आपके मंदिर की शाम की आरती देख के आए, इतने अच्छा आप लोग, हमारे को दर्शन हो गया, आप हमारे घर में भोजन करो, आप हमारे पास आके रह जाओ। और कुर्मरूपा जी कहते हैं बस एक बार कीर्तन किया तो हमारे रहने की व्यवस्था हो गई, हमारे भोजन की व्यवस्था हो गई। और बहुत आरंभिक दिनों में इस्कॉन के बॉस्टन के अंदर भक्त लोग क्या करते थे, नौकरी करते थे, जो तनख्वाह मिलती थी उससे मंदिर चलाते थे। 5-7 भक्त होते थे जो तनख्वाह मिल गई उस तनख्वाह से मंदिर का काम चलाते थे। तो एक बहुत सरल भक्त था, उसने कहा प्रभुपाद जी कहते हैं ये हरे कृष्ण मंत्र गोलोक का प्रेम धम है, इस मंत्र जपने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और सब काम अपने आप हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो इसका प्रयास करके देखते हैं, चलते हैं आज बाजार के अंदर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। वो संकीर्तन किया, $12 आ गए। वो संकीर्तन करके ऐसे शंख बजाए, शंख को सीधा किया, लोगों ने उसके अंदर कुछ रेजगारी डाल दी और वापस आए। आज तो $12, उस जमाने में $12 बहुत थे। दूसरे दिन गए $25 हो गए। तो बोला अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन करो, सभी भगवान की तरफ से व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने तो भागवत के परपट में 2 जगह, एक बार भगवत गीता में और एक भागवत में लिखा है कि हमारे पास बहुत सारे भक्त हैं जिनका कोई परमानेंट एंगेजमेंट नहीं है, स्थायी कार्य नहीं है, लेकिन भगवान उन सबको ऑपुलेंटली मेंटेन कर रहा है। और जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान उसका घनिष्ठ मित्र हो जाता है और भगवान उसके मित्र की सारी कंफर्ट का ध्यान करता है, उसको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वो भगवान तो अपने भक्त को अपने आप को दे देता है। ये भगवान इतना दयालु है, चलू भर गंगा जल और तुलसी के दल से, दल का पत्ते को कहते हैं, अपने आप को बेच देता है, अपने आप को अर्पण कर देता है। ये रुक्मणी जी कह रही है कि भगवान तो ऐसे हैं, अपने आप को देते थे। आपको कभी हमने बताया था, एक मंदिर, एक जंगल में शंकर जी का शिवलिंग था, किसी की इच्छा पूर्ण हो गई तो वो एक बहुत अच्छा ब्रास का घंटा लगा के आया। घंटा ऊपर लगा तो एक चोर ने देखा जंगल में कोई आता नहीं है, घंटा बेच दूंगा तो ₹500 मिल जाएंगे, मेरा तो 2 दिन गुजारा हो जाएगा। लेकिन घंटा ऊपर था, चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो शिवलिंग के ऊपर पांव रख के चढ़ गया। शंकर जी बाहर निकल आए। शंकर जी बाहर निकल आए तो इसको डर लगा, बोला वाह भोले बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई। बोले भाई नहीं बाबा, तुम कुछ मांग लो, जो चाहिए वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, नहीं गलती हो गई, मैं घंटा उतार रहा था। बोला नहीं नहीं, तुम जो को मांगना है वो मांग लो। आज तक कोई लोग जल चढ़ा के जाएगा, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, अरे तुमने तो अपने आप को ऊपर चढ़ा दिया है, अब तुम्हारे को क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो।
तो भगवान तो अपने आप को दे देते हैं, इतने दयालु हैं, तो भगवान को क्यों नहीं ले लें? भगवान से मांग के मूर्खता क्यों करें? अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया तो पार्थ सारथी कृष्ण का नाम हो गया और अर्जुन विजयी हो गया, और दुर्योधन ने कृष्ण से एक अक्षौणी सेना ले ली, लेकिन बेचारे का सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये सारी चीजें भक्त कहता है मुझे आपको छोड़ के नहीं चाहिए, आपके साथ कुछ भी मिलेगा आपकी सेवा में लगा लूंगा, आपके अलावा जो कुछ भी है वो मुझे नहीं चाहिए, वो माया है, वो बंधन में डाल देगी। और ये पद और ये प्रतिष्ठा ये हमेशा सुकर विष्टा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये सुकर विष्टा, सुकर विष्टा मीन्स द स्टूल ऑफ ए पिग, इसमें तो आसक्ति होनी नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? हमको आपका सानिध्य चाहिए। आप कुछ भी दे सकते हैं और भगवान वाकई सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्ति देने से पहले बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि एक बार भक्ति देते हैं तो भगवान उस भक्त के अधीन हो। अहम भक्त पराधीनो, ये भगवान विष्णु कहते हैं दुर्वासा को कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त उठाएं तो उठता हूँ, भक्त बिठाएं तो बैठ जाता हूँ। भक्त कहे कि अरे अर्जुन कहता है मेरा रथ लेफ्ट में ले चलो तो लेफ्ट में ले जाता हूँ, राइट में बोलता है तो राइट में ले जाता हूँ। और युद्ध भूमि के अंदर तो आवाज से बोल नहीं सकता है, अपने पांव के इशारे से भगवान को अर्जुन अपना चरण लगाकर इशारा करने के लिए कहता था। इसलिए विराट रूप देखने के बाद हाथ जोड़ के कहता है भगवान मैंने बहुत बड़े अपराध किए हैं, कभी आपको उठते बैठते इस रथ के ऊपर भी मैंने की है, मेरे को क्षमा करो, मैं समझ नहीं सका। जैसे सेवक के अपराध स्वामी क्षमा करता है, पुत्र के अपराध पिता क्षमा करता है, और प्रीतम अपने प्रिय के अपराध क्षमा करता है, ऐसे मैं आपका अपना हूं, मेरे अपराध क्षमा कर दो। तो ऐसे भगवान अपने आप को आपके हवाले कर देंगे अगर भगवान को मांग लेंगे। इसलिए हमारी भक्ति में हम भगवान की सेवा मांगते हैं, भगवान का सानिध्य मांगते हैं, भगवान से और कुछ नहीं मांगते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, केवल भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं। भगवान की सेवा कैसे? जो भगवान के शुद्ध भक्त है, दास अनुदास है, उनके संग में रहकर सेवा करने चाहते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है तांडेरा चरण से विभक्त सनेवा जन्म जन्म है अभिलाष। तो भगवान की सेवा हमेशा भक्तों से मिलती है, भगवान का सीधा सानिध्य चाहिए, कृष्ण की सीधी भक्ति चाहिए, तो उसके लिए हमारे को भक्त का शरण लेना पड़ेगा। कौन से भक्त का? जो भगवान के चरण कमलों का एकमात्र दास है। और ये भक्त असल में जो भगवान के परिकर हैं, ब्रज के परिकर हैं, उनको रागात्मिक भक्त कहते हैं। उनके अनुयायी बनने से हमारे को भगवान की साक्षात सेवा मिलती है। लेकिन ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो सब कृष्ण लीला के पार्षद हैं। इसलिए महाप्रभु के पार्षद रूप गोस्वामी का हमको अनुयायी कहते हैं, हम रूप अनोगा है। और उन्होंने जैसे साधन किया, नेम संख्या पूर्वक नाम गानन, संख्या पूर्वक रोज नाम का गान करना, सुंदर मंदिरों का स्थापना करना, भक्तों का संग करना, भागवत का पाठ करना, ये अगर हम करेंगे तो हमारा इस जीवन में भगवान से सीधा सानिध्य। हम कथा जब इस श्लोक के ऊपर बोल रहे थे, भगवान का सीधा सेवा और सानिध्य का सौभाग्य महाप्रभु के इस जो पांच अंग भक्ति है, इसमें सीधा सानिध्य। भागवत भगवान का स्वरूप है, भागवत का सेवन रोज करेंगे तो भगवान का संग हो गया। भगवान का नाम और भगवान के कोई अंतर नहीं, कली काले कृष्ण रूपे नाम अवतार, कृष्ण नाम का उच्चारण करने तो कृष्ण का सानिध्य हो गया, सेवा मिल गई। कृष्ण के भक्तों का संग करेंगे, कृष्ण के भक्त भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान और भगवान का नाम भिन्न नहीं है, और भगवान और भगवान के भक्त में भी कोई अंतर नहीं है। ऐसे कृष्ण शब्द की परिभाषा में श्री रूप गोस्वामी लिखते कृष्ण, कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण के शुद्ध भक्त गुरु वर्ग सब कृष्ण के अंतर्गत आ जाते हैं, कृष्ण के अंदर आ जाते हैं। और भगवान का धाम, जहाँ भगवान का नाम वहाँ भगवान का धाम, और भगवान का विग्रह साक्षात भगवान कृपा करे। ये भगवान की सीधी सेवा है। ये हमको पांच अंग भक्ति हम कर रहे हैं, इसको करने से भगवान का सीधा सानिध्य मिलता है। अब हम तीसरे श्लोक में जाते हैं, चतुर्श्लोकी वृत्तासुर का तीसरे श्लोक में कामना कैसी होनी चाहिए। तुम्हें मेरा सानिध्य चाहिए तो
सानिध्य के लिए तड़प कितनी होनी चाहिए, तो 3 उदाहरण तड़प के देते हैं। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। ये श्लोक 26वां। अजात पक्षा इव मात्रम खगाः स्तन्यम यथा वत्सराः शुद्ध आरता प्रियं प्रियेव योषितं विष्णा मनो अरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम्। 3 उदाहरण दे रहे हैं। भगवान आपके सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। और उसके लिए तड़प कितनी है? पहले कहते हैं अजात पक्षा एवं मात्रम खगाः। खग कहते हैं, ख कहते हैं आसमान को। आसमान में उड़ने वाले पक्षी को कहते हैं खग। खग का मतलब पक्षी। तो जैसे छोटा बच्चा पक्षी का जिसके पर नहीं निकले हैं, वो अंडे से निकला है लेकिन उसके पंख अभी नहीं निकले, वो घोंसले के अंदर, नेस्ट के अंदर अपनी मदर का वेट कर रहा है। वो कुछ दाना लाएगी और मेरे मुंह में खिलाएगी, और थोड़ा आवाज होता है तो एकदम मां के लिए चूं चूं करने लगता है। तो भगवान ऐसे, मैं क्या कर सकता हूं? मैं उड़ नहीं सकता, मेरे पर नहीं है, मैं आपके पास आ नहीं सकता। आप कृपा करके मेरे ऊपर आइए और मेरा पालन कीजिए, मेरा पोषण कीजिए। मैं आपका शरणागत बालक हूं। हम तुम्हारा बालक, भगवान हम आपके बालक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि भगवान हमारा साधन में सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से हम आपको पा सकते हैं। और इस उदाहरण के अंदर उसको थोड़ा सा संदेह हो गया कि इसमें बच्चे को मां के शरीर में, मां के रूप में इतनी आसक्ति नहीं है। मां जो लाके दाना देती है उसमें आसक्ति, जो खाना देती है उसमें आसक्ति है, उसमें आसक्ति नहीं है मां में। और पंख निकल गए तो फिर मां की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोला ये तो मेरी भावना भगवान की प्रति इतनी अच्छी नहीं है। तो दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरे उदाहरण में कहते हैं स्तन्यम यथा वत्सराः शुद्ध आर्ताः। नया गाय का बच्चा, वत्स कहते हैं गाय के बच्चे को, गाय का छोटा बच्चा नया खूंटे में घर में बंधा हुआ है, भूख से तड़प रहा है। क्षुधा आर्ताः, क्षुधा भूख को कहते हैं, आर्त कहते हैं तड़प को। और मां के स्तन का पान करना चाहता है और रंब रंब के मां 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 पुकारता रहता है, खूंटे को खोल नहीं सकता है। भक्त कहता है ये कर्म बंधन के खूंटे में हम ऐसे अटके हुए हैं, हम यहां से अपने आप को खोल के और आपके पास पहुंच जाएं, ये हमारे पास संभव नहीं है। कृष्ण की लीला में एक अद्भुत लीला याद आ रही है। उसमें शब्द ये है असमय असमय वत्स मुच्यंत। ये 27वां श्लोक है, संभवतः 8वें अध्याय का 10वें स्कंद में। असमय, समय से पहले, बिफोर टाइम। मुंच वत्सान, जो बछड़े हैं उनको खोल देता है। ये गोपियां आके शिकायत करती हैं नंद रानी यशोदा को कि तेरा बेटा हमारे घर में आके बछड़ों को खोल देता है। तो बोला ठीक है तुम्हारी सेवा करते। बोला नहीं, दूध दूहने से पहले नहीं, दूध दूहने नहीं, बिना दूध के टाइम पे खोल देता है। बोला कौन सी लीला है इसमें? ये गोपी बड़ी चतुर थी, उसने मक्खन का मटका अपने कुर्सी के नीचे रख दिया और ऊपर बैठ के, कृष्ण आओ, मैंने सुना है कहीं भी माखन होता है तुमको मिल जाता है, तो ढूंढ के निकालो और खाओ। तुमको माखन का पता लगता है तो तुम्हारे तो पास तो रेडार लगा हुआ है। कृष्ण ने सूंघा के माखन तो इसके मूड़े के नीचे, इसके कुर्सी के नीचे पड़ा है, इसकी सीट के नीचे पड़ा है। कृष्ण के साथ जो ग्वाल बाल था उनको आंख मार के कहा जाओ इसके गाय के बछड़े खोल लो। अब गाय के बछड़े बच्चों ने खोला और गाय का दूध पीने लगे बछड़े। और कृष्ण ने कहा गोपी पागल है क्या, देखो बछड़े सारा दूध गाय का पी गया, तू इधर बैठी मेरे मुंह देख रही है। अरे गोपी ने कहा पीछे भागी, गोपी जाके बछड़ा बांधने के लिए। कृष्ण ने मटके को निकाला और कुर्सी के ऊपर बैठ के माखन खाने लगा। अरे गोपी वापस आके कहते तू बड़े चतुर हो, इतना बड़ा होशियारी के साथ तुमने माखन निकाल लिया। तो इस श्लोक के भाव में आचार्य गण लिखते हैं मुंचन्ते वत्सान असमय।
हमारे कर्मों के बंधन अभी तक और संकट भोगने के हैं, लेकिन भगवान समय से पहले वो काट के मुक्त कर देते हैं। भगवान समय से पहले भक्तों के कर्मों के बंधन काट देते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण में देते हैं कि जज के हाथ में है कि 1 साल का कैद दे या 100 रुपये का दंड दे। इस तरीके से भक्तों का संकट भगवान सूली को कांटा बना देते हैं, सूली को कांटा बना देते हैं, बहुत बड़ी कृपा करते हैं। तो यहाँ जो लिखा है कि बछड़ा जो माँ के लिए तड़पे, इसमें क्या है, माँ से कुछ नहीं चाहिए, माँ बाहर की चीज नहीं चाहिए, माँ के शरीर से दूध चाहिए। माँ का प्रेम जो पिघल के दूध बन जाता है, वो बच्चे का पोषण होता है। बच्चा क्या खाता है, बच्चा क्या पीता है, माँ का दूध, वो माँ का प्रेम है। तो माँ का दूध पीना, इस तरह उस बच्चे की तरह मेरी तड़प भगवान सदा आपके लिए हो, आप आओ, आपकी सेवा आप। और फिर बीच में आया कि बच्चा छोटा पेट भर जाता है तो नाचने लगता है, माँ से दूर चला जाता है। बड़ा होता है, घास चरने लगता है तो माँ में आसक्ति नहीं रह जाती है। तो लगा कि ये भी निरंतर सेवा नहीं है, ये भी अप्रतिहत्ता वाली भक्ति नहीं है। तो तीसरा उदाहरण देते हैं, और तीसरे उदाहरण में कहते हैं प्रियम प्रिययेव योषितम विष्णा। प्रिय का मतलब पतिव्रता नारी, जिसका पति परदेश गया हुआ है और वो घर में बहुत विरह में है, और एक एक दिन गिन रही है कि आज उस कहाँ रहे होंगे, कौन भोजन खिलाएगा, कौन कपड़े धोता होगा, किस तरह उनकी सेवा होती, कब आएंगे, जब आएंगे मैं प्रेम से सेवा करूंगी। और जो आ जाते हैं तो फिर प्रेम से सेवा करने लग जाती है। इस उदाहरण में भगवान की प्रेम भक्ति का बहुत अच्छा है कि इसमें कम नहीं होती है, भक्ति और बढ़ती रहती है। ये 3 प्रकार के भावों से, 3 उदाहरणों से भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान की साक्षात सेवा करना चाहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त बहुत दे ऑलवेज yearns टू एसोसिएट पर्सनली, साक्षात भगवान के साथ सेवा में लगना चाहते हैं। ये उनकी बहुत तीव्र इच्छा होती है। इसके लिए हमारे अंदर लोभ होना चाहिए भगवान की सेवा। हरे कृष्णा जपते हैं, इसमें भगवान की सेवा मांगते हैं। किससे मांगते हैं, राधा रानी से मांगते हैं। और राधा रानी का प्रतिनिधि गुरुजी है, और गुरुजी ने हमको सेवा दी है, उसको करना है। ये भगवान की साक्षात सेवा है। ये तीव्र इच्छा हमारी हमारी भक्ति में, ये हमारी कामना होनी चाहिए। अब ददृक्षे त्वाम, भगवान आपका दर्शन मेरे को हो, ये इच्छा क्यों है, ददृक्षे त्वाम, आपका दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन इस दर्शन को प्रभुपाद जी ने दर्शन न लिखे गए, लिखा है कि आपका, या देखिए दर्शन के बजाय क्या लिखा है, आई ऑलवेज yearn फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर डायरेक्ट सर्विस अनटू यू। ददृक्षे का जो ट्रांसलेशन है उसमें प्रभुपाद दर्शन को सेवा लिखा है। ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा है कि हम अपने आंखों से क्या भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की सेवा ऐसे करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान तुम्हारे को देख ले। तो सेवा ऐसी करनी चाहिए कि भगवान देख ले। प्रभुपाद ने ददृशे त्वाम, आपका दर्शन, वर्ड टू वर्ड में लिखा है वांट टू सी यू, लेकिन ट्रांसलेशन में लिखा है आपकी निरंतर सेवा, साक्षात सेवा चाहिए, डायरेक्ट एसोसिएशन चाहिए, डायरेक्ट सर्विस चाहिए। तो डायरेक्ट सर्विस गुरु परंपरा से होती है, ये डायरेक्ट सर्विस चाहिए। अब अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, समय पूरा हो रहा है। आइए, ये चतुर्श्लोकी को याद करने के श्लोक हैं। ये भक्ति का बहुत बहुत परम सिद्धांत है इन श्लोकों के अंदर। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। मन में आया कि भगवान का दर्शन करूं, इसके योग्य तो मैं हूं नहीं, मेरे तो कर्म ऐसे हैं कि मुझे कहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो कहते हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, त्वं मायात्मात्म जदार ग्रहेशो आसक्त चित्त सन्नाथ भूया। कहते हैं, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक भगवान का नाम है जिसका वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है।
जनेशों का मतलब उसके एसोसिएट, उसके जैसे भक्त, भक्त जन, ब्रज जन, हरिजन, ऐसे उत्तम श्लोक जन। इसका मतलब भगवान के जो सीधे भक्त हैं, डायरेक्ट भक्त हैं। मम मेरा सख्यम, उनके साथ मैत्री हो, उनमें मेरी आसक्ति हो, उनके मेरी चेतना उनको चाहे। क्यों? संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, मेरे कर्मों के कारण हो सकता है मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में कहीं जन्म लेना पड़े। जहां भी जन्म मिले कोई बात नहीं, आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले, उनसे मेरी मैत्री हो। बोला नहीं तो क्या होगा, नहीं मैत्री हुई तो क्या होगा, शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिला होगा तो क्या होगा? तो बोला त्वन माया, तो आपकी माया। बोला मेरी माया क्या है? बोला आत्मा, ये शरीर, आत्मजा, शरीर से उत्पन्न होने वाला संतान, दारा पत्नी, ग्रह घर, फिर इसमें मेरी आसक्त हो जाऊंगा मैं, इसमें मेरा चित्त, मेरी चेतना, मेरा मन इसमें आसक्त हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं आपके दास के दास का अनुदास बनने के अलावा और किसी में आसक्त नहीं होना चाहता। इनमें आसक्ति बंधन का कारण है, आपके भक्तों में आसक्ति हमारी मुक्ति का कारण है, क्योंकि भक्त आपकी कथा सुनाएंगे और आपकी कथा सुनेंगे तो आप में आसक्ति हो जाएगी। तो इस श्लोक के ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप लिखिए। कल हमने श्लोक के जब इसके ऊपर सत्संग कर रहे थे तो उसमें ये शब्द आया था, लेट माई माइंड, माई कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग आई हैव बी अटैच ओनली टू यू। मेरा मन, मेरी चेतना, चित्तस्य, और जो कुछ भी मेरा है। तब भक्ति विनोद का ये, ठाकुर जी का ये भजन, मानस देह गेहो जो कुछ मोर अर्पे लो तोए नंद किशोर। हमारा घर परिवार है, वो हमको बहुत प्रिय है, लेकिन वो भगवान ने दिया है, इसलिए वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान ने दिया है इसलिए उनका पालन पोषण कर रहे हैं। मैं उसका स्वामी हूं नहीं, स्वामी भगवान है, गुरुजी है स्वामी। हम सब आपस में मिलके भगवान की सेवा करेंगे। तो इसलिए ये सूत्र बता के आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं, फिर आपके प्रश्न उत्तर के लिए समय रखते हैं। प्रेम भगवान ने हम सबके हृदय में भर के भेजा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाही, साधन की जरूरत नहीं है, पहले से प्रेम भरा हुआ है। हमने इस दुनिया में उस प्रेम को विकृत करके, कंटामिनेट करके, डिस्टॉर करके काम में परिवर्तित कर दिया है। प्रेम और काम देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के अंदर सोने और लोहे जितना अंतर है, दिन और रात जितना अंतर है। ये संसार में प्रेम को हमने विकृत करके, कंटामिनेट करके काम कर दिया है। अब इसको वापस प्रेम में परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और इसके लिए ये कृष्ण प्रेम की कथा, ये हरि भक्तों का संग, ये हमारे प्रेम को जागृत करने के लिए। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदाय। अगर हम शुद्ध, तो अगर श्रवण करेंगे हरि कथा का और आदि में कीर्तन करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो जाएगा, और तो ये प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो प्रेम भगवान ने हमारे लिए दिया है, हमारे हृदय में दिया है और अपने लिए दिया है। इसका मतलब प्रेम भगवान से करना है, यही तो परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजय। प्रेममयी सेवा भगवान की परम धर्म है। ये धर्म सामान्य संसारी धर्मों से बहुत ऊपर का धर्म है। ये साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड है, ये सब धर्मों का सार है। तो ये प्रेम भगवान से करो। प्रेम एक से होता है, टू रिपोज एवरीथिंग इन वन पर्सन इज कॉल्ड लव। और एक भगवान जिससे प्रेम करो, और बाकी जो कुछ आपके पास है, शरीर है, संतान है, परिवार है, घर है, दुकान है, मकान है, उन सब के साथ व्यवहार करो। व्यवहार का मतलब बहुत अच्छी तरह से उनका देखभाल करो। व्यवहार संसार से और प्यार परमात्मा से, पुरुषोत्तम से। ये अगर एक सूत्र समझ में आ जाए, प्रेम भगवान के लिए है, व्यवहार सबके साथ कुशलता के साथ, व्यवहार कुशल हो जाओ। पुत्र के साथ पुत्र का,
भाई के साथ भाई का, बेटी के साथ बेटी का, माता के साथ माता का, पत्नी के साथ पत्नी का। तो ये व्यवहार में कुशल बनो, भगवान ने दिया है, इन सब के साथ व्यवहार करो। आसक्ति का मतलब है प्रेम केवल भगवान में हो, भगवान के भक्तों में हो, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ आज की कथा दामोदर देश के भक्तों के लिए यहाँ वाणी को विराम देते हैं। अब आपका प्रेमी जनों कुछ प्रश्न है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट। ये 4 श्लोक हमने 5-7 दिन से पढ़ रहे थे, तो हमारा मन में ऐसा विचार आया कि इन श्लोकों का आप सबके साथ शेयर करें कि ये 4 श्लोक, वैसे फेसबुक पेज में ये 5-6 दिन कंटिन्यूस इन श्लोकों के ऊपर प्रवचन है वो पढ़े हैं। तो ये भक्ति का सार है और यही हमारा दिन रात का साधन है। तो इनको हम समझ लें, ये कह के कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन क्या क्वेश्चन था? जीवन क्या क्वेश्चन? Prabhuji said there are 4 Lord protected the devotees. What are they? Narayan Kavach, Indra, which are the others? No, this is what I say. पोषण भगवान करते हैं, इसमें मेरे ख्याल में I think there are 14 or something, but I remember first is नाम से, जैसे अजामिल, रूप से जो है वो दक्ष को जो बकरे का सर मिला था, then he become again दक्ष the son of the प्रचेतास, और उसके बाद नारायण कवच जो है इससे पोषण हुआ इंद्र का, और इसके बाद आगे जो है वो आगे भी पोषण है, नाम रूप नाद शब्द और एक प्रार्थना है लास्ट में जो है, जो प्रार्थना से जो मरुतों का पोषण हुआ, मरुत मरे नहीं, जो दित्ती के घर में उसको कहते हैं बाय प्रियर। तो ऐसे शब्द है। ये पोषण का, ये पूरे अध्याय में 19 अध्याय हैं, 6ठे स्कंद के 19 चैप्टर हैं। इसके अंदर पहले 3 अध्यायों में नाम के द्वारा भगवान कैसे रक्षण करता है, उसके बाद भगवान जो रूप के द्वारा दक्ष का कैसे रक्षण किया, उसके बाद नारद की निवृत्ति मार्ग का कैसे पोषण किया, और दक्ष की प्रवृत्ति मार्ग का पोषण किया। तो ये पूरा, उसके बाद ये अजाम इसकी कथा आती है इंद्र की और वृत्तासुर की कथा। फिर जो है आज मंत्र आशीर्वाद के द्वारा जो है पोषण, आगे चित्रकेतु का कैसे पोषण होता है, फिर वो उनको मंत्र दिया है 12 अक्षर के मंत्र से उसको विद्याधर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद अहंकार बच गया तो अहंकार का देवता संकर्षण जी है, तो अहंकार की रक्षा हुई और वृत्तासुर की शुद्ध भक्ति प्रकट हुई, इसलिए वो मर के भगवान के धाम जाने के लिए तैयार है। इंद्र को कहते, ये मेरे को 4-5 अभी ऐसे उंगलियों पे याद थे। हमने कहा पोषण भगवान का, ये चैप्टर वो 6 कैंटो का जो है सब्जेक्ट है। That question in Hindi also. It's over. प्रभु जी एक प्रश्न था। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आप हम जनरली बोलते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, अगर उसकी हम प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य पढ़ें तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं। ये लगभग, या इंग्लिश में भी वो बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो ये ऑलमोस्ट या लगभग वर्ड क्यों यूज किया है, मतलब पूरा क्यों नहीं हो रहा, जैसे आपने बोला? वो संस्कृत श्लोक में प्रायेषु शब्द है, प्राय का मतलब ऑलमोस्ट। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं? ओरिजिनल जो शब्द है वो है प्राय। इसका मतलब है निष्ठा तक भक्ति आएगी। जब भक्ति निष्ठा तक पहुंचती है तो थोड़े से अभी भी अनर्थ रह जाते हैं जो भाव तक चलते हैं, वो सूक्ष्म है। उसमें मेनली जो रहता है वो वैष्णव अपराध जाने अनजाने में हो जाता है। तो ये क्योंकि इसमें निष्ठा, ये जो नित्य भागवत सेवन करने से भक्ति निष्ठा के स्तर पर साधन में आती है। ये भागवत का नित्य सेवन साधन भक्ति का अंग है और भाव भक्ति तक पहुंचना है। तो यहाँ हमारे अनर्थ प्राय नाश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े जाने अनजाने में वैष्णव अपराध ये थोड़ा किसी तरीके से रह जाता है मेनली।
और भी कोई रह सकता है, भाव भक्ति में जाते हैं तब तक भी थोड़ा सा अनर्थ रहता है। प्रेम भक्ति पे पहुंचने के बाद बिल्कुल पतन का कोई संभव नहीं रहता है। तो इसलिए प्राय का मतलब है ऑलमोस्ट निष्ठा तक पहुंचेगी, इसके बाद रुचि आएगी, उसके बाद आसक्ति आएगी, तब तक तो साधन भक्ति चलेगी, उसके बाद ट्रांजिशन है, उसके बाद भाव भक्ति में प्रवेश होगा। जो तो हमारे हृदय में पड़ी है वो जागृत हो जाएगी, उसका उदय होगा, और भाव भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसलिए भाव भक्ति में भी थोड़ा सा दोष रहता है। इसका उदाहरण महाराज भरत हैं, भाव भक्ति तक पहुंच गए थे, लेकिन एक थोड़ी सी आसक्ति हिरण में हो गई तो पतन हो गया। तो इतना ऊपर जाने के बाद भी कुछ रह जाता है। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। तो अरे वैदिक भक्ति से गो ऑन प्रभु जी, सॉरी। एक और प्रश्न है, निर्मल मन से भजन होगा या भजन करने से मन निर्मल होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के नाम लेने से मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन से भगवान का ध्यान किया जाएगा। पहले शुद्ध मन होगा तो फिर भगवान का ध्यान होगा, फिर भगवान मन में, मन असल में यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमारा मन पवित्र हरि नाम लिए, मन हरि नाम लेने से पवित्र होगा। मन हमारा हमारे साथ, this mind is with us since time immemorial. Our bodies are, we are changing regularly, but the mind and a subtle body continue with us, and since the mind is contaminated, therefore we are conditioned in this material world. So mana siksha, we have to purify the mind. और इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मन मुझे दे दो, मैं अर्पित मन, मन है लगाम, और भगवान के हाथों में देंगे तो सही रास्ते पे चलेगा। मन हम अपने हाथ में रखेंगे तो समस्या होगी। तो भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, इसलिए भगवान के नाम से मन पवित्र होगा, और पवित्र मन से भगवान का ध्यान होगा, भगवान का सुमरण होगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियस लग रहे हैं एक दूसरे से, जो है दे गो टुगेदर। Hare Krishna. Any other question? But basically for sadhan, the mind will be purified by regularly associating with devotees and chanting Hare Krishna mantra. That is the process to purify the mind. Consciousness को purify करने के लिए, mind को purify, this is the process given by our acharyas. Mind purify हो जाएगा तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। वो लिखा है। प्रश्न है, one more word I am just adding to it. Purified mind जो होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए ऐसे लिखा है, भगवान अभी सर्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आवेशः मन अनंक दुग्धभिः अंश भागेन। शुद्ध पवित्र वसुदेव के मन में भगवान ने प्रवेश किया। शुद्ध सत्व के स्तर पे पहुंचने के लिए पहले हमको साधन से, ये शुद्ध सत्व जब कहते हैं ना, ये तीन गुण प्रकृति के किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? 3 modes of material nature, their influences on the subtle body and especially on the mind. So इन तीन गुणों से मुक्त होने के लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, तब माइंड प्यूरिफाई होगा। शुद्ध सत्व में जाएंगे तो उसको वासुदेव कहते हैं। विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्दते। उस वक्त हमारे मन में भगवान प्रवेश करेंगे, जैसे वसुदेव के मन में भगवान ने प्रवेश किया। तो मन को पहले शुद्ध करना पड़ेगा नाम सुमरण से, तब मन शुद्ध के अंदर भगवान का प्रवेश होगा, और तीनों गुणों से ऊपर जाएंगे तब मन शुद्ध होगा। और तीनों गुणों से ऊपर जाने के लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। अभी विचारेण भक्ति योगेन तो गुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये मेरे को ध्यान में आया कि मन शुद्ध में क्या है। आगे का प्रश्न क्या है भैया? दूसरा एक प्रश्न है, प्रेममयी सेवा माने क्या है? प्रेममयी सेवा माने क्या है? डिवोशनल, लविंग डिवोशनल सर्विस।
प्रेममयी सेवा का मतलब है when we are rendering service, we are not expecting anything, simply we want to please the Supreme Lord. और प्रेममयी सेवा, because basically we have a relationship with Supreme Lord is of love, and to show the love we have to render service. अब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे दिखाएंगे? सेवा करने से. तो service is the medium to show our love. माँ बच्चे से प्रेम करती है तो उसको साफ करती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको खिलाती है. तो ऐसे प्रेममय सेवा भक्ति को, this is Prabhupada's definition of devotion, is exclusively very extraordinary, loving devotional service, प्रेममय सेवा. So generally bhakti means seva, bhakti bhajan means seva, bhakti means seva, but seva with love. जैसे मंदिर, आप कितने मंदिर हैं भारत में, सबके अंदर रोज आरती होती है, पूजा होती है, लेकिन प्रेम से तो नहीं होती है, श्रद्धा से तो नहीं होती है. वो तनख्वाह मिलती है इसलिए पुजारी करता है, कुछ मिलता है इसलिए करता है. लेकिन अब हमारे गोस्वामी जी सारे संसार के सुख भोग, मंत्री पद और धन धो छोड़ के और ब्रज के अंदर भगवान को गली गली में ढूंढ रहे हैं. तो ये प्रेममयी सेवा है, जिसके अंदर संसार को त्याग के और भगवान के प्रेम में पागल हो जाना, ये प्रेममयी सेवा है. लेकिन प्रेममयी सेवा का मतलब असल में ये है कि जिस सेवा के अंदर भगवान की प्रसन्नता का ही उद्देश्य है. जैसे गोपियों की सेवा प्रेममयी सेवा है, वो श्रृंगार भी करती हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. अब मैं अच्छी लगूंगी ये गोपी का उद्देश्य नहीं है, कृष्ण को अच्छा लगेगा ये उद्देश्य है. तो प्रेममयी सेवा का उदाहरण है गोपियां. उनकी सेवा में जरा भी थोड़ी भी संसार की कामना नहीं है, कोई लेस मात्र भी और दुनिया की इच्छा नहीं है. केवल कृष्ण को प्रेम करना ही उनका, प्रसन्न करना ही उनका उद्देश्य है. प्रेममय सेवा का मीन इज ओनली to please the, serve to please the Lord without any expectation or any remuneration or any benediction, nothing, simply प्रसन्नता. भगवान का प्रसन्न होना ही हमारी जीवन की सफलता है, ये हमारी संतुष्टि है. थैंक यू प्रभु. दूसरा एक प्रश्न है महाराज, हम कैसे हमारे और ध्यान भगवान पे रखे जब हम हरि नाम जप करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं या सेवा करते हैं? नित्यम भागवत सेवया, भागवत को सुनना भी सेवा है, लेकिन जो कीर्तन सेवा है, लेकिन जप करते हैं ये सेवा मांगते हैं. इसका हम अर्थ करते हैं, when we are chanting Hare Krishna, we are requesting Radha Rani to engage us in the service of Krishna. All attractive and most Ram Anandmay, blissful Lord's service. तो ये सर्विस के लिए प्रार्थना है, और इस प्रार्थना से हमको भागवत की सेवा मिलती है, विग्रह की सेवा मिलती है, और प्रसाद की सेवा मिलती है, जो आजकल लॉकडाउन में नहीं मिल रही है, ये समस्या है. बाकी सब सेवाएं ठीक है, लेकिन प्रसाद भी सेवया, प्रसाद को भी सेवा कहते हैं ना. तो ये सब सेवाएं हैं बेसिकली. मंदिर मार्जन की सेवा है, ये सब सेवा में आते हैं. ये जो गुरुजी हमको असल में क्या देते हैं, भक्ति लता बीज जो देते हैं ना, वो सेवा करने का साधन और उसमें श्रद्धा देते हैं. नाम कोई बीज नहीं है. The holy name is not the seed of devotional service. It is the Lord himself. So, जो भक्ति के साधन हैं, उसको भक्ति का बीज कहते हैं. और गुरुजी ये देते हैं मंदिर मार्जन से लेके, भगवान का भोग बनाने से लेके, श्री विग्रह का श्रृंगार करने से लेकर, नाम संकीर्तन करने से लेकर, भागवत का श्रवण करने से लेकर, ये सारा हमारा सेवा में आता है. और इस सेवा को शुद्धि से करने के लिए नाम का स्मरण करते हैं. हरे कृष्णा. एक आखिर क्वेश्चन है महाराज जी, व्हाट इज ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर? व्हाट इज ह्यूमिलिटी? विनम्रता क्या है और शरणागत क्या है? विच हैज अपर हैंड एंड व्हाई एंड हाउ? दास अनुदास ह्यूमिलिटी है. I am the servant of servants, ये ह्यूमिलिटी है. प्रभुपाद जी ने एक दिन पूछा ह्यूमिलिटी क्या है, बोला you are 1/10,000 of tip of hair, what is your ego?
why you think you are something. Humility का मतलब ये है कि मैं दास हूं. And with folded hand, always ready to serve, is called kinkar. Kinkar, kim karomi, what should I do? It's called kinkar. भगवान की गोपियां कहती हैं हम आपकी किंकरियां हैं. निशुल्क किंकर, निशुल्क दास हैं, आपकी किंकर हैं. तो स्वामी, भगवान को स्वामी समझकर और उसका सेवक बनना और भगवान से जुड़ी हुई हर एक तदीय वस्तु के प्रति आदर होना और विशेष रूप से भक्तों के लिए हृदय में बहुत ज्यादा श्रद्धा प्रेम होना और उनकी सेवा करने के लिए लालायत होना, ये निम्रता है, हम्बलनेस है. और शरणागति गुरु जी के आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना, वो जब निम्रता होगी तो शरणागति मिलेगी. जो निम्रता, what opposite to the humility is ego. Ego means I am something, and humility means I am servant of somebody. तो ईगो का निवारण करने के लिए गुरु जी के शरण में जाना पड़ता है, अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है. और गुरु जी के शरण में जाने से हमारे अंदर निम्रता आती है, क्योंकि हमसे कोई बड़ा है, हम छोटे हैं. तो शरणागति से निम्रता आएगी और निम्रता होगी तो शरणागति मिलेगी. ये भी ऐसे ही है जैसे नाम लेने से मन साफ होगा और साफ मन होगा तो भगवान उसमें प्रकट होगा. निम्रता, एक उदाहरण कभी देते हैं निम्रता का. एक डिफिकल्ट लेबर वर्ड है हमारी मेडिकल लैंग्वेज में. डिफिकल्ट लेबर का मतलब है बच्चे का जन्म होने में तकलीफ हो जाए, अस्पताल जाना पड़े, सीजर सेक्शन करना पड़े, तो क्यों होता है? व्हाट इज द काज ऑफ द डिफिकल्ट लेबर? तो लिखा है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका जो चिन्ह होता है ना, ये छाती से लगा होता है और हाथ बंद होते हैं. जस्ट ह्यूमिलिटी में ऐसे सर नीचे और हाथ बंधे होते हैं. ऐसे होगा तो उसका जन्म नेचुरल हो जाएगा. अगर उसका गर्दन ऐसे थोड़ा ऊपर हो गया, एक्सटेंड हो गया, तो फिर उसको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी. उसको गर्दन को टेढ़ा करना या पेट को फाड़ना पड़ेगा. ऐसे अगर हमारा सर नीचे, हाथ झुका हुआ है, सेवा का भाव है, तो संसार सागर से पार हो जाएंगे. और अहंकार हो गया तो इस गर्दन को नीचा करने की आवश्यकता पड़ेगी. इसलिए गुरुजनों के शरण में जाना शरणागति का मार्ग है. और निम्रता नाम लेने के लिए महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु. निम्रता और सहनशीलता और सबको मान देना और अपने मान की अभिलाषा न करना, ये जो अमानित्वम है, ये ज्ञान का पहला लक्षण है. जिसके अंदर जिस वे पेड़ में फल होता है वही झुकता है. इसका मतलब जिसके अंदर सद्गुण है और साधन है वही निम्र हो सकता है. और सद्गुण और साधन गुरु की कृपा से मिलते हैं, शरणागति से मिलते हैं, तब जाके जीवन में निम्रता आती है. नहीं तो सभी बहुत बड़े बनने के चक्कर में दुनिया में लगे हुए हैं. सो हम्बलनेस, निम्रता बहुत बड़ा गुण है. अमानित्वम ज्ञान की पहला लक्षण है. जिसके पास ज्ञान होगा वो अमानित्वम होगा. वो अमानीन, इसलिए अमानीन महाप्रभु ने भी कहा है. और शरणागति दो प्रकार की है, एक परपना है, एक शरणागति है. परपना में पूर्ण रूप से गुरु के ऊपर निर्भर, भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन अपने बल से उनको पाना चाहता है, परपना है. और शरणागति का उनके चरणों में अपने आप को डाल देना है. इसलिए कहते हैं एक प्रणाम होता है हाथ जोड़ने से. इसका मतलब मैं क्या करूं, आप आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं, ये पहला स्तर की शरणागति है. दूसरे में हाथ जोड़ के सर भी झुकाना है, ये दूसरे स्तर का नमस्कार है, शरणागति है. क्या आप कहो क्या करूं, लेकिन मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचूंगा. आई विल नॉट यूज माई ओन आइडिया, वट एवर यू से आई विल डू. लेकिन तीसरा है दंडवत प्रणाम, षष्टांग प्रणाम, भगवान के सामने अपने आप को डाल देना. अब आप उठाओगे तो उठेंगे, खिलाओगे तो खिलाएंगे, चलाओगे तो चलाएंगे, बोलोगे तो करेंगे. ये शरणागति का स्तर है कि भगवान के ऊपर, जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसको मैं चाहूं तो सर के ऊपर रखूं, चाहूं तो हाथ में रखूं, चाहूं तो पेट पे बांध दूं. ऐसे मैं अपने आप को गुरुजी के हवाले कर लूं, उनकी इच्छा हो जैसे मेरे को वो सेवा में लगाएं. ये शरणागति है. प्रभुपाद जी कहते हैं आर्मी डिसिप्लिन.
जैसे आर्मी में कहा है बंदूक चलाओ तो बंदूक चलाएगा, रोटी बनाओ तो रोटी बनाएगा, गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाएगा। ये शरणागति का अर्थ है कि यू डू व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू टू डू। तो वो गुरु जी की आज्ञा का पालन करना शरणागति है, और निम्रता से कार्य करना, अपने आप को दास भाव में रखना, ये निम्रता है। हरे कृष्ण। Thank you very much, Sarvabhauma Prabhu. हरि बोल। Come to Thank you. you. आप वृंदावन से आपके समय हमारे लिए आप आज लेक्चर दिए हैं, बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका आशीर्वाद चाहिए। We will definitely be in touch again to have another session, maybe after a few weeks. And thank you very, very much. हरे So, कृष्ण।